आखिर निकलेगा भी तो कैसे, जब बार बार वही स्टूडेंट सेम जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ये नौकरी भी ले ली, ये नौकरी भी ले ली। CGL 2020 का प्री निकला लेकिन मेंस नहीं। CGL 2021 का मेंस निकलते निकलते रह गया। MTS 2021 की कट ऑफ बहुत हाई चली गई, 0.3 मार्क्स से फाइनल लिस्ट में नाम रुक गया। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही बहुत से किस्से हैं और बहुत सी कहानियां हैं जिन पर अगर आज बात नहीं की गई तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि अब जो हो गया उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसको बदलने की कल्पना हम ज़रूर कर सकते हैं। कम से कम हिम्मत तो कर सकते हैं ना। मैं बात कर रहा हूँ SSC CPO, SSC CGL 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है और SSC MTS का जो एग्ज़ाम चल रहा है, मैं उनको नज़र में रखकर आज जो बात कर रहा हूँ उनकी तरफ इशारा है मेरा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मुझे वो सभी लोग जो CGL 2022 के रिज़ल्ट में अपना नाम देख चुके हैं, उनका नाम लिस्ट में है, फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं। डिपेंड, इससे मतलब नहीं है कि किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, कम से कम इंसानियत के लिए उनसे इतनी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो MTS का एग्ज़ाम ना दें। दिल से ये प्रार्थना कर रहा हूँ आप सभी से कि अगर आप में से जिनका भी CGL 2022 में सिलेक्शन हो चुका है, वो SSC CPO का जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस आएगी उसको फिल मत कीजिएगा अगर आप संतुष्ट हैं अपने CGL 2022 के रिज़ल्ट से। मतलब आपको बेहतर पोस्ट और बेहतर अगर ग्रेड पे मिल चुका है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल यू वेरी हम्बली, डोंट फिल द प्रेफरेंस ऑफ SSC CPO SI। ओके, अंडरस्टूड। प्लीज़ इंसानियत के लिए इतना करिए। जस्ट इमेजिन, अब आप अपना याद करिएगा, जब आपकी नौकरी लगी थी या लगी तो आपके घर का उस समय माहौल क्या था, और उसके बाद जब आप MTS का एग्ज़ाम देकर चले आएंगे तो जिसकी आप नौकरी एक छीनेंगे उसके घर का क्या उस दिन माहौल होगा जब उसका रिज़ल्ट में नाम नहीं होगा फाइनली। बस वो कल्पना कर लीजिएगा, अपनी और दूसरे की खुशी दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। आपको खुद ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं कितना सीरियस हूँ या फिर मजाक कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यूपी लेखपाल का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो CGL 2021, CGL 2022, MTS 2021, CHSL 2021 सब में सिलेक्शन ले चुके हैं। NTPC भूल गया, NTPC में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लेखपाल भर्ती का परीक्षा भी दे रखी थी, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका नाम है, अगर वो पहले से सेलेक्ट हैं, प्लीज़ आप अपना स्किप करिएगा DV, वरना आप बहुत से लोगों की नौकरी खा जाएंगे। समझिएगा इस बात को। बार बार आपसे मैं अब तक 10-15 बार प्लीज़ शब्द का यूज़ कर चुका हूँ, ये बहुत बड़ा शब्द है। प्लीज़ अगेन मैंने प्लीज़ कहा है, मेरी बातों को दिल से सुनिएगा और इस बार इस पर विचार करिएगा, क्योंकि मुझे पता है इस समय मेरा ये वीडियो वो कैंडिडेट भी देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे इस वीडियो से गुस्सा हो रहे हैं इस समय देख के। ये बताइए, आप लोगों को लग रहा है कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अभियान चला रखा है, उनका तो सक्सेसफुल हो नहीं रहा, वो स्किप DV का प्रचार कर रहे हैं लेकिन कोई उनका सुन नहीं रहा। तू चला आया पता नहीं कहाँ से, तेरी कौन बात सुनेगा भाई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मेरे इस वीडियो को 10,000 लोगों ने देखा और उन 10,000 लोगों में से 10 लोग भी ऐसे निकले जिन्होंने मेरी बात मान ली और दोबारा किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं बैठे, जो पहले से सिलेक्टेड है, तो 10,000 में से अगर 10 लोग ऐसे निकल जाएं तो अगर 25 लाख लोग होंगे तो उसमें से 2500 लोग ऐसे निकलेंगे जो मेरी बात मानेंगे। मतलब 2500, 2,500 सीट बचेगी, कम से कम 2,500 एक्स्ट्रा लोगों को जॉब मिलेगी जो बाहर हो जाते अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट भी बैठ जाते एग्ज़ाम में। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बातें निकलती हैं। बार बार अगर किसी चीज़ को आप प्रेशराइज करिए तो डेफिनेटली 5% 100% पूरा नहीं तो 5% होके एक दिन तो 100% हो ही जाती है वो चीज़ें ना। बस इसीलिए मैंने ये अभियान चलाई है। मैं जानता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं,
मैं बहुत बड़ा कोई फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी पहल है जो मैंने अपनी तरफ से शुरू करी है। और मुझे उम्मीद है कि जो सीरियस लोग हैं, जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो ज़रूर मेरे साथ इस कैंपेन में जुड़ेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इसके बाद, आज के बाद कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जो कि मैं उसमें आपका ये बात ना उठाऊं, ये इशू ना उठाऊं, जो बार बार रिपीटर्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका इशू ना उठाऊं। ऐसा कोई वीडियो नहीं होने वाला है। मैं अपने हर वीडियो में इस बात का डिस्कशन करूंगा, ज़रूर करूंगा, ये बात ज़रूर उठाऊंगा। अब आपको एक बात और बताता हूँ, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, जब डीवी होने वाला होता है उसके एक आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो 1-2 मिनट का वीडियो बना के प्लीज़ स्किप द डीवी, प्लीज़ स्किप द डीवी कर दिए, उसके बाद गायब हो गए। ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जब टॉपर्स की कंट्रोवर्सी चलती है या कोई और बात चलती है तो आपने देखा होगा कि किसी एक ने कुछ कहा तो दूसरे ने उसका जवाब दिया, फिर तीसरे ने उसका फिर रिप्लाई दिया, चौथे ने फिर रिप्लाई दिया। तो मतलब आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी को इतना पसंद करते हैं कि रोकते नहीं है, एक दूसरे का रिप्लाई कंटिन्यू दे रहे हैं, उनके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो इस डीवी को स्किप करने वाला कैंपेन है, बस एक बार बना दिया, उसके बाद भाड़ में जाए बच्चे, कोई मतलब नहीं है किसी से, एक बार कह दिया बस हो गया। अरे भाई, आप लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपकी बातें सब सुनते हैं। आपको मैं तो कहता हूँ डेली एक पोस्ट डाल देनी चाहिए, आपको लगातार अपने हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए। मैं सारे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 यूट्यूबर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ हैं, लेकिन जो बहुत फेमस है, मैक्सिमम लोग, काफ़ी लोग हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि शायद उस पर व्यूज़ कम आएंगे। जी हाँ, स्किप डीवी वाला जो प्रोसेस है, इसको कौन देखेगा? जो फाइनली सेलेक्ट होने वाला है। तो ऐसे कितने बच्चे होते हैं? ऐसे 5-6 हज़ार बच्चे होते हैं पर जो फाइनली सेलेक्ट होंगे, इसीलिए उनके पर व्यूज़ आएंगे ही नहीं, तो वो देखेंगे क्यों? सॉरी, इसीलिए वो वीडियो बनाते ही नहीं हैं। उनको जिसमें फ़ायदा है, जिसमें ज़्यादा व्यू आएंगे, वीडियो सिर्फ उसी पे बनाया जाता है। इस बार की सीजीएल 2022 की जो आपकी कट ऑफ आई गई है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लोगों ने बेवजह का दोबारा ना बैठे होते इस एग्ज़ाम में, जो पहले से सेलेक्ट हैं, क्योंकि 2021 का अभी रिज़ल्ट आया, चाहते बहुत लोग तो पोस्ट प्रेफरेंस ना भरते, लेकिन ज़बरदस्ती भरा है उन्होंने। जी हाँ, मुझे ऐसा ही मेरा अनुमान है कि लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे तो उसमें रिपीटर्स हैं, 2021 वाले बिल्कुल हैं वो। क्योंकि हर बार क्या होता था, प्रेफरेंस आपको जाके डीवी के टाइम भरनी होती थी ऑफलाइन तरीके से, इस बार तो ऑनलाइन घर से बैठ के भरनी थी। क्या करना था भाई, लैपटॉप ऑन किया, 2-4 कीबोर्ड पे इधर उधर बटन दबा, कुछ भी भर दिया, किसी की सीट खराब कर दी, ऐसा चीज़ था। मतलब ऐसा एटीट्यूड हो गया आजकल लोगों का, मतलब बिल्कुल सीरियसनेस नाम की, ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ ही नहीं रही है। अब इसमें आप लोग की भी गलती है। आप लोग की क्या गलती है उसको ध्यान से सुनिए। मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे यूट्यूब पे जिनमें थंबनेल लगा होता है कि आई एम क्विटिंग सेंट्रल एक्साइज, आई एम क्विटिंग इनकम टैक्स, आई एम क्विटिंग डैश, मैं ये छोड़ रहा हूँ और नया ज्वाइन कर रहा हूँ। और नीचे आप लोग उनको क्या करते रहते हैं, कमेंट में आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते रहते हैं, उनको सब्सक्राइब करते रहते हैं, उनके व्यूज़ बढ़ाते रहते हैं। अब बताइए, ये आपकी ही गलती है ना? अरे भाई, जो ऐसा कर रहा है उसको कमेंट में बोलिए कि भाई तू क्यों सीट बर्बाद कर रहा है। आप उसको और चढ़ा रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या बहुत अच्छा काम कर रहा है वो? जब आपको अच्छी पोस्ट एक मिली हुई है तो आप करो ना भाई। और आप उस सबको बता रहे हो, और लोग भी उसको देख के प्रभावित होते हैं कि इसने छोड़ा है, कितने गर्व से बता रहा है, तो मैं भी छोड़ूंगा, दूसरा बंदा भी वही करेगा, सीट वेस्ट करेगा। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो फेमस है वो और फेमस हो रहा है, चाहे किसी भी तरीके से, गलत करके या सही करके। और उसको कर कौन रहा है फेमस? हम ही लोग कर रहे हैं। और जो सही बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसने अगर गलती से बोल दिया कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे। नहीं, मेरे पे क्या कमेंट आते हैं, नहीं करूँगा भाई, क्या कर लेगा, जा नहीं करूँगा, क्या फालतू की बात कर रहा है। अभी इसी वीडियो पे आएंगे, आप देखिएगा। मतलब सही बताऊँ, कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ ने नया नया चैनल अपना स्टार्ट किया और उसने ऐसा थंबनेल लगा दिया कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, दोबारा मुझे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, इसका ये हो गया है। आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया और उसका इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, उसका चैनल मोनेटाइज करवा दिया आपने। अब बताइए, जॉब छोड़ रहा है, किसी और बंदे की जॉब बर्बाद करने वाला है वो, और आप उसका चैनल मोनेटाइज करवा दे रहे हैं उसको देख देख के।
दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अब मैं इस वीडियो को बस ख़त्म करने वाला हूँ। मैंने इससे पहले इतना लंबा वीडियो कभी किया नहीं है, लेकिन आज मन में था तो वो सब बोलना पड़ रहा है एक के बाद एक। क्या करूँ, मन दुखी है तो बोल रहा हूँ। आप सबसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लेज करिए कि आप वैसा कभी नहीं करेंगे जैसा बहुत लोग करते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आप संतुष्ट हैं उससे, तो बेवजह आप सीट वेस्ट नहीं करेंगे। मैं गॉड से प्रे करूँगा कि आप में से जितने भी जेन्युइन लोग हैं जो ऐसी अच्छी सोच रखते हैं, उनका सिलेक्शन ज़रूर कहीं ना कहीं हो जाए। और मैं समझता हूँ कि मतलब जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्टडी कर जाता है, उसके बाद उसको लगता है भाई मैंने इतनी पढ़ाई की है तो क्यों ना दूँ एग्ज़ाम। अब मैं थोड़ा उन लोग के बारे में बताता हूँ। तो भाई अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना, तो आजकल तो मॉक अवेलेबल है इतने ज़्यादा। मैं कहता हूँ आप घर में बैठिए, मॉक लगाइए, ऑल इंडिया लोगों से कॉम्पीट कीजिए, देखिए आपकी कितनी रैंक आ रही है। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाना चाहते हैं, इसलिए बार बार एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, तो आप देख दीजिए ना, टेस्ट सीरीज़ लगाइए बैठ के आराम से, उसमें लोगों से कॉम्पीट करिए। कौन मना कर रहा है भाई, लेकिन कम से कम सीट तो मत वेस्ट करिए। ओरिजिनल एग्ज़ाम जाके सेंटर पे दे, किसी की सीट तो ना वेस्ट करिए आप। और मैं सही बताऊँ ना, ऑल इंडिया रैंक 1 जो होती है वो मतलब लक से होगा। जी हाँ, बता रहा हूँ, डेफिनेटली 100% हार्ड वर्क से तो नहीं आएगी। ऑल इंडिया रैंक 9, 10, 5, 6 आ सकती है हार्ड वर्क से, लेकिन ऑल इंडिया 1 रैंक जो होता है ना, वो मार्जिन आपको गॉड ही देंगे उतना नंबर लाने का। जी हाँ, ये सत्य बात है, एक बार सोच के देखिएगा, खुद ही पता चलेगा आपको। और प्लीज़ अगर किसी का सेंटर बहुत पास में हो जाए, घर के बगल में पड़ जाए, तो वो सोचे एग्ज़ाम दे आऊँ, तो प्लीज़ ऐसा भी मत करिएगा। अगर आप कहीं सेलेक्टेड हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। चाहे बगल में भी सेंटर हो घर के आपके, फिर भी मत जाइएगा पेपर देने अगर आप पहले से कहीं सेलेक्टेड हैं और संतुष्ट हैं। तो दोस्तों अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जुड़िए मेरे साथ इस कैंपेन में। और हो सकता है कि गुस्से में, अगर भावनाओं के वश, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कुछ गलत शब्द या तो कुछ निकल गया हो मुँह से, या किसी कुछ गलत बोल दिया हो, कोई हर्ट हुआ हो, तो उसको लिए दिल से क्षमा भी मांगता हूँ मैं, क्योंकि मैं बस सबकी भलाई चाहता हूँ। और साथ में आई प्रॉमिस यू, सबसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आफ्टर टुडे, आज के बाद मैं अपने वीडियो में, हर वीडियो में यह मुद्दा ज़रूर उठाऊंगा कि कोई सीट वेस्ट ना जाए। जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, सेटिस्फाइड हैं, वो बेवजह ऑल इंडिया रैंक 1 के चक्कर में या फिर शो के चक्कर में, शोबाजी के चक्कर में सीट किसी और की वेस्ट ना करें। एक गवर्नमेंट जॉब क्या होती है उसकी कीमत ज़रूर समझें। एक बार ज़रा जेन्युइन पर्सन से पूछिए, जब उसकी फ़र्स्ट गवर्नमेंट जॉब लगी, फाइनली उसकी ज्वाइनिंग हो गई, तो उसके घर में क्या माहौल था, बस ये पूछिएगा, उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा। बाकी आपको बताऊं कि मैं भी 2018, 2019, 2020 3-4 साल से लगा था। फाइनली 2021 में सेलेक्ट हो गया, और ये 2022 वाला था, उसमें भी 2021 से मेरा MTS और 2022 से मेरा CGL में सिलेक्शन हो गया। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप देख पाएंगे कि कहाँ पर कैसे क्या कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ मुझे। बाकी और सभी जो बहुत ही एक्सपीरियंस है, मेरे से काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स वगैरह हैं या जो भी है, उनसे भी मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऑल द टीचर्स, आप सब भी इन बातों को उठाइएगा बार बार, कि ऐसा ना हो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है वेस्ट ना जाए। जो यूज़फुल कैंडिडेट्स हैं, जिनको आवश्यकता रियल में है, उनको वो सीट मिल जाए। जिस कट ऑफ इतनी ज़्यादा जो जाने लगी है, वो कम जाना शुरू हो जाए। और लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जितने भी SSC MTS के कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, और SSC CPO के जो कैंडिडेट हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस भरने वाले हैं, उसके बाद और भी जो कोई एग्ज़ाम आने वाला है, या SSC नहीं कोई और भी एग्ज़ाम, या फिर लेखपाल UP लेखपाल का आपका जो DV में आप अपेयर होने वाले हैं, अगर आप कहीं ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और आपको विश्वास है, जी हाँ, पूरी बात सुन लीजिए पहले मेरी, अगर आप सेलेक्टेड हैं और आपको विश्वास है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आपको कोई ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप स्किप करने की तरफ एक बार ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ एक बार सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, ठीक है। अगर सब पूरा हो आपका, परफेक्टली आप ज्वाइन कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम ना हो, तब इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, ठीक है दोस्तों। अंत में अगर आपको वीडियो कुछ भी जेन्युइन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।